हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आप सबको पता है कि 12 जून को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है। ठीक है, उसी क्रम में ये 1000 करंट अफेयर की सीरीज है जिसमें ये सेट 3 है। ठीक है, सेट 3 है और आज आपके 750 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आएगा 250 और प्रश्न। तो इसके साथ ये आप 1000 की आपकी ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम करंट अफेयर टॉपिक वाइज देखेंगे, वो चल ही रहा है हमारा। उसमें जो भी पार्ट छूटा हुआ है उसको देखेंगे और ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये जो आपका मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक्स है। ठीक है, ये इतना करंट अफेयर, इतना अगर आप करके जाएंगे तो आपका पीसीएस प्री 100% निकलने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द G20 समिट वॉज हेल्ड ऑन 30 एंड 31 अक्टूबर 2021। तो किसके चेयरमैनशिप के अंदर हुई? तो ये G20 इटली के चेयरमैनशिप के अंदर हुई। तो जो 2021 का G20 था ये किसके तत्वाधान में हुआ? तो इटली के हुआ। अब बताइए 2022 की जो है, हमने आपको हमारे करंट अफेयर में कवर करवाया है, 2022 की G20 कहाँ होगी और 2023 का G20 कहाँ होगा, कौन सी कंट्री हेड करने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हमने अपने करंट अफेयर में करवाया हुआ है बहुत डिटेल में इसको। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फेब 2022। तो हर साल 2 फेब को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इसका इस बार का 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसने लिखा? तो आनंद दत्त ने लिखा है। द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस इज रिटन बाय आनंद दत्ता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आनंद दत्त की पुस्तक है। हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल रिसेंटली? तो ये साकिब अल हसन है। साकिब अल हसन ये T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, साकिब अल हसन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ T20 फॉर्मेट में। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट विकेट टेकर साकिब अल हसन बने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कौशल यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो पहली जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली कौशल यूनिवर्सिटी या स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो असम में बनाई जा रही है। ठीक है, असम में। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट वुमेन पायलट इन द कंट्री? तो ये आयशा अजीज हैं, ये यंगेस्ट वुमेन पायलट बनी हैं। कहाँ से हैं ये, कौन से राज्य से आती हैं, ये कमेंट में बताइए। आयशा अजीज। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ 16 डिजिट यूनिकोड टू रिड्यूस डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड? ठीक है, लैंड पार्सल्स के लिए 16 डिजिट का कोड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू किया है। इसका क्या नाम है? ठीक है, वो बताइए। 16 डिजिट का जो कोड है, इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक डिड इंडिया गेट एज मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 2nd। ये ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 वाले में इंडिया की रैंक कौन सी है? 2nd। न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी वॉज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड बाई विच कंट्री? ठीक है, विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी कौन लाया है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लाया है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लाया है। ठीक है, विच कंट्री हैज साइंड 374 मिलियन डॉलर डील विद इंडिया फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ब्रह्मोस मिसाइल? तो ये फिलीपाइंस ने की है, पहली खेप चली भी गई है। 374 मिलियन $US की डील है। ठीक है, हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे रहे हैं। ठीक है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली declared the snow leopard as an state animal and the black necked crane, ठीक है, Grus nigrocollis, जिसका साइंटिफिक नेम है एज द स्टेट बर्ड। ब्लैक नेक क्रेन जो है अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया और स्नो लिपर्ड अपना एनिमल जो है डिक्लेयर किया लद्दाख ने। स्नो लिपर्ड जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लॉयन कौन सी कैटेगरी में आता है और टाइगर कौन सी कैटेगरी में? इंडियन टाइगर और लॉयन कौन सी कैटेगरी में आते हैं IUCN के लिस्ट में, ये आप कमेंट में बताइए। स्नो लिपर्ड वल्नरेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हु बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट डोनर इन 100 ईयर्स? तो ये बने हैं जमशेद जी टाटा।
द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो पहला गाय का अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? असम में। पहली जो है नॉर्थ ईस्ट की कौशल यूनिवर्सिटी या स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? असम में, स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आपका नॉर्थ इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? तो ये बनी है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तो 2018 में बनी थी। कहाँ पे? मणिपुर में। ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who has secured the first position among the cities with the population of more than 10 लाख? तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली शहरों में कौन से शहर ने पहला पोजीशन सिक्योर किया है इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? कौन रिलीज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पहला पोजीशन मिला है 10 लाख से ज़्यादा शहरों वाले में बेंगलोर को। ठीक है, बेंगलोर को मिला है 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख प्लस में फर्स्ट पोजीशन बेंगलोर को मिला है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इंडेक्स आप एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी का कौन सा शहर आता है ये भी देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी करंट अफेयर करवा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज एन माउंट मणिपुर? ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ब्रिटिश पीरियड में मणिपुर के राजा और वो इनको जेल करके माउंट हैरियट, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार में है, यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था तो इनको माउंट हैरियट पे रखा गया था। तो मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि माउंट हैरियट का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? माउंट मणिपुर। कौन कौन सी? ये जो है माउंट हैरियट आपका अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, और कौन सा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में? तो कैम्बेल बे है, कैम्बेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, और कौन सा है? साउथ बटन है, नॉर्थ बटन, लक्ष्मीबाई, रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये सारे आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द जेंडर संवाद इवेंट? तो ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बताइए कि आपका ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, ये अंडमान है। ठीक है, ये कौन सा पास है जो अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग करता है? तो ये पास का नाम बताइए। कितने डिग्री चैनल यहाँ अंडमान और निकोबार को अलग करता है? डिग्री चैनल का नाम बताइए। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितने डिग्री का चैनल अलग करता है? और मिनिकॉय और मालदीव्स को कितने डिग्री का चैनल अलग करता है? ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए। इस पास का नाम बता देते हैं इधर वाले का, इसको कहते हैं डनकन पास। ठीक है, डनकन पास, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, Which country has recently launched the world's largest blood test campaign to detect more than 50 types of cancer? तो ये किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। Which is the most multi डायमेंशनल पुअर स्टेट एज पर MPI, जो कि आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है। कौन रिलीज करता है इंडिया में? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो ये नीति आयोग करता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो OPHI, ठीक है, के साथ और कौन सी संस्था मिलकर रिलीज करती है? ये आप कमेंट में बताइए। सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कहाँ पे है? तो ये है बिहार में। ठीक है, सेकंड लास्ट पे कौन सा है ये बताइए? मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट इन इंडिया। मार्क रूटी हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम इन ए रो? चौथी बार लगातार मार्क रती ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नीदरलैंड में और क्या खोला जा रहा है? तो ये यहाँ पे एक लॉक कैनाल जो है खोला जा रहा है, लॉक कैनाल। ठीक है, लॉक सिस्टम की कैनाल, जैसे पनामा कैनाल है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझ में आ रहा है, तो हम इसी को देखेंगे, अब रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। इंडिया हैज डिसाइडेड टू वर्क विद विच कंट्री ऑन एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, जिसका क्या नाम है? शेड नाम है, शेड। तो ये इजराइल के साथ एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं इंडिया। एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या है नाम। ठीक है, तब तक के लिए आप 1 सेकंड वेट कीजिए।
हाँ, शेड नाम है, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, शेड। क्या है ये शेड? तो ये है एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। ये किस कंट्री के साथ है? तो हम इजराइल के साथ इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इजराइल के साथ, इंडिया और इजराइल, ठीक है। विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड सोलर हीटेड टेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी? सोलर हीटेड टेंट जो है, सोलर हीटेड टेंट, ठीक है, ये पूछ रहे हैं विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट ने, कौन से फेमस इंडियन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था इंडियन आर्मी के लिए? तो ये किसका है? आपको पता है, 3 इडियट वाले जो पर्सन हैं, सोनम वांगचुक। सोलर हीटेड टेंट किसने इन्वेंट किया? तो सोनम वांगचुक, ये लद्दाख के हैं, ठीक है, इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं सोनम वांगचुक को। और 3 इडियट वाली जो आपकी फिल्म थी, इन्हीं को दर्शाया गया था, सोनम वांगचुक को, ठीक है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया इंडियन आर्मी के लिए? सोलर हीटेड टेंट। तो मतलब जैसे आप, जो हमारे सैनिक हैं, वो जैसे द्रास और कारगिल वाले एरिया में हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो जो भी रेडिएशन आएगी, जो सोलर इनकमिंग जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन है, पता है, जो आपकी सूर्य की तरफ से हमारे यहाँ पृथ्वी पे जो रेडिएशन आती है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। तो जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगी, ये टेंट क्या कर लेगा? इसको कैप्चर कर लेगा। कैप्चर कर लेगा मतलब ज़्यादा अमाउंट में कैप्चर करेगा, टोटल तो नहीं कैप्चर करेगा, टोटल करने में दिक्कत हो जाएगी। मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन जो बाहर जाती है वो कम इससे निकलेगी, तो वो गर्म रहेगा। माई पैड माई राइट स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट में लॉन्च की गई माई पैड माई राइट, ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट में। किसने लॉन्च किया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया। विच इंडियन प्लेयर वॉज, ठीक है, विच इंडियन प्लेयर वन सिल्वर मेडल? कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, ठीक है। विच इंडियन प्लेयर वन सिल्वर मेडल, ठीक है, इन द 50 kg, इन दी 50 kg category at the under 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये किसने जीता है? तो ये शिवानी ने जीता है, शिवानी पवार ने, शिवानी पवार, ध्यान दीजिएगा, शिवानी पवार ने, ठीक है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू इट्स सिटीजन? तो ये बना है गोवा। फ्री वाटर मतलब यहाँ पे सारे स्टेट्स के हर घर में टैप वाटर कनेक्शन हो गया है। तो पहला स्टेट, हर घर जल वाला पहला स्टेट अगर पूछ लिया आपसे तो वो कौन सा है? गोवा है, हर घर जल, ठीक है, हर घर जल वाला। विच स्टेट बिकम हर घर जल स्टेट? पूछ लिया, हर घर जल स्टेट, हर घर जल स्टेट मतलब 100% जो है इनमें हर सबके यहाँ टैप वाटर है, तो ये गोवा है, ठीक है, पहला स्टेट है इंडिया का, सॉरी पहला स्टेट बना है इंडिया का, कौन सा? गोवा बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोवा बना है। तो अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैज बीन डेवलप्ड बाय जापान। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू। फुगाकू वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है। और किसने डेवलप किया है? जापान ने। इसकी स्पीड अगर पूछ लिया आपसे तो इसकी स्पीड बताएं कि इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? ठीक, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन है? और रिसेंटली कौन कौन से डेवलप हुए हैं? एक IIT रुड़की में रखा गया है, ठीक है, और एक जो है IISc बेंगलुरु में रखा गया है। 2 सुपर कंप्यूटर अभी रिसेंटली डेवलप किए गए हैं इंडिया में। दोनों का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, दोनों का नाम, ठीक है, दोनों पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who became the first Indian to be elected as the chairman of the advisory committee of UN Human Rights Council? ठीक है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल में एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया? किस इंडियन को? पहले इंडियन को। तो ये है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा को क्या UN ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चेयरमैन किसको बनाया गया? अजय मल्होत्रा का। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेक रिपब्लिक इन नवंबर 2021? तो चेक गणराज्य के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? चेक गणराज्य के PM कौन बने हैं? तो ये
पेत्र जो है फियाला बने हैं, पेत्र फियाला इनका नाम है, ये चेक के नए पीएम बने हैं। द पीएम एफएमई स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्कीम रिलेटेड टू विच एरिया? तो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है, फूड मैनेजमेंट इंटरप्राइज, फूड प्रोसेसिंग पीएम एफएमई, ठीक है। तो ये फूड पार्क से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, पीएम एफएमई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा करके देखें, शायद सही आए। सॉरी, एक सेकंड, क्या होगा ये इधर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ना? अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज 6th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड ऑन 7th and 9th नवंबर? तो ये राजगीर नालंदा में हुआ था। राजगीर कहाँ पे है? बिहार। राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नालंदा में हुआ था। ये जो है आपका 2021 वाला, 2020 और 19 का भी यहीं पे हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा बीपीएससी वाले। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हेल्ड इन द 2021? ठीक है, आर्मी गेम्स जो है, आर्मी गेम्स कौन से साल का? 7th एडिशन ऑफ 2021 कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ रशिया में, ठीक है, 7th इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, ठीक है। वेयर विल द एशियन यूथ पैरा गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स बी हेल्ड इन 2025? 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स कहाँ होगा एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ एशियन पैरालंपिक कमेटी? तो ये होगा ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। यहीं पे किसकी मृत्यु हुई थी? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं पे हुई थी, ठीक है, ताशकंद में, ठीक है। चलिए, ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का खेला जाएगा, ठीक है, खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द 15th ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स कंक्लूडेड इन द मालदीव विच हैज़ बीन नेम्ड एज? तो ये पूछ रहे हैं कि 15th एडिशन ऑफ मिलिट्री ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। ट्राइलेटरल मतलब इंडिया के तीनों फोर्सेस नहीं है इसमें, ट्राइलेटरल का मतलब है मिलिट्री, कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो है आपका श्रीलंका का कोस्ट गार्ड और मालदीव्स का कोस्ट गार्ड, मालदीव्स का कोस्ट गार्ड, ये तीनों कंट्री के कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक एक्सरसाइज की मालदीव में। कहाँ पे की? कंक्लूडेड, तो ये हुई मालदीव में ही, ठीक है। इसका नाम पूछ रहे हैं, तो श्रीलंका, इंडिया और मालदीव के बीच में, इनकी कोस्ट गार्ड सर्विसेज के बीच में, कोस्ट गार्ड सर्विसेज के बीच में एक जो है कौन सी 15th एडिशन की इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ठीक है। ये कहाँ पे हुई? तो मालदीव्स में ही हुई, ठीक है। इसका नाम पूछ रहे हैं, तो इसका नाम है दोस्ती। दोस्ती, मैत्री किसके साथ हम करते हैं ये बताइए, मैत्री किसके साथ करते हैं? ठीक है, मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज कन्फर्ड JCB लिटरेचर प्राइज फॉर 2021 फॉर हिज बुक दिल्ली सिलिकाई? दिल्ली सिलिकाई के लिए जो है, दिल्ली सिलिकोई के लिए किसको जो है JCB अवार्ड मिला? तो M मुकुंदन को मिला है JCB लिटरेचर अवार्ड 2021 का। ध्यान दीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, M मुकुंदन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बड़ा कर सकते हैं क्योंकि अभी जो है आपको ये साफ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, विच अफ्रीकन कंट्री हैज सेट टारगेट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030 एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट? तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने एक टारगेट सेट किया है कि हम चाइल्ड मैरिज 2030 तक खत्म करेंगे? तो ये किया है साउथ सूडान ने। साउथ सूडान ने, साउथ सूडान से कौन सी रिवर निकलती है ये बताइए। विच प्रोजेक्ट फॉर
इमेजिनिंग डेटाबेस वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सबसे पहले तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है आपका NBRC कहाँ पे लोकेटेड है ये बताएंगे। तो ये न्यूरो इमेजिन के लिए NBRC ने कौन सा वो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, तो ये स्वदेश प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DOBT का है स्वदेश प्रोग्राम। विच मेट्रो हैज वन द बेस्ट मेट्रो अवार्ड फॉर द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड पैसेंजर सेटिस्फेक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो आपको सब पता है कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, सबसे ज़्यादा चलती भी है ये, ठीक है, तो इसी को मिलेगा। विच स्टेट हैज बैक द फर्स्ट पोजीशन इन द रिपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग। तो आप सबको पता है कि जो है ये केरला को जो है बेस्टेज का वो मिला है, ठीक है। ये बताइए कितने जो है ये पार्ट में ये SDG इंडेक्स निकाली जाती है। कल वाले हमने अपने जो यूपी करंट अफेयर था इसमें इस रिपोर्ट को ढंग से कवर किया है, यूपी की क्या पोजीशन है ये भी बताया गया है, तो ये आप जाके वहां पे देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस द एडॉप्टेशन ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, तो ये बना है बिहार। एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बना है बिहार। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट आ रहा है गोवा में, ठीक है। विच प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तराखंड हैज बीन गिवन GI टैग रिसेंटली, तो कुमायूं का चूरा ऑयल है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो याद रखिए कुमायूं का चूरा है, मुंशियारी का राजमा है, मुंशियारी कहाँ पे है, पिथौरागढ़ मुंशियारी राजमा है, ठीक है, तांबे का बर्तन है यहाँ का उत्तराखंड का, और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन जुलाई 28 एवरी ईयर। ये जुलाई 28 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। इसका थीम क्या है, हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। इन विच सिटी वॉज द 3-day राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो आपका राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है 3 दिन का पर्व मनाया गया, कहाँ पे, झांसी में मनाया गया 2021 का, ठीक है, झांसी में मनाया गया, झांसी उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच इंडियन वन मेडल इन द अंडर 14 वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो अंडर 14 वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुई, ये इजिप्ट में हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। तो इसमें जो है किसने जो है विच इंडियन वन मेडल, तो इसका नाम है ताजमुल इस्लाम। ताजमुल इस्लाम ने इनमें जो है मेडल जीता है किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड जीता, सिल्वर जीता या ब्रोंज जीता, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द संभव अवेयरनेस प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। संभव प्रोग्राम किसका है, MSME का है, ये भी हमने कवर करवाया है, जाके देख सकते हैं। हु हैज बिकम द विनर ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप 2021, तो ये जान क्रिस्टोफ डूडा जो है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2021 के, डूडा याद रखिएगा, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2021 के विनर बने हैं डूडा। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक तियानम स्क्वायर, तियानमन स्क्वायर के विजय केशव गोखले जो हैं ऑथर हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट नूरी, तो ये नूरी किसका है, आपको लग रहा होगा कि नूरी ईरान का होगा, पाकिस्तान का होगा, लेकिन नहीं, ये साउथ कोरिया का इंडिजिनसली डेवलप फर्स्ट इनका रॉकेट है। विच कंट्री वन द सैफ चैंपियनशिप 2021 टाइटल हेल्ड इन मालदीव्स, ठीक है, अक्टूबर 2021 में हुई, तो सैफ टाइटल किसने जीता है, इंडिया ने। सैफ अंडर 18 वगैरह पूछ लिया तो वो आप जो एक बार देख लीजिएगा। सैफ चैंपियनशिप 2021 का इंडिया ने जीता है, मालदीव में हुआ। हु इज द विनर ऑफ गोल्डन आई अवार्ड, गोल्डन आई अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल, तो ये है गोल्डन आई अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को, ठीक है, सॉरी, पायल कपाड़िया को मिला है गोल्डन आई अवार्ड एट केन फिल्म फेस्टिवल इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी। कौन सी फिल्म के लिए मिला है इनको ये गोल्डन आई अवार्ड, ये आप बता सकते हैं। अवार्ड का सेक्शन हम अलग से पूरा जितने भी अवार्ड एंड ऑनर्स हैं कल परसों में आपको एक वीडियो उस पर हम देंगे, ठीक है। अवार्ड एंड ऑनर्स इस बीच जो है 1 साल से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये इससे पहले बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, पूछ सकता है। इस समय अपॉइंटमेंट ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन टू कंप्लीट 150 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम,
ठीक है, 150 मिलियन फॉलोअर, ठीक है, यानी लगभग कितने करोड़ हो गए, 15 करोड़। तो ये जो है विराट कोहली बने हैं फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन ऑल्सो। हु इज द विनर ऑफ द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये रजनीकांत हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड पूछ लिया तो वो अलग है। हु वॉज द विनर ऑफ डूरंड कप 2021 हेल्ड इन कोलकाता रिसेंटली, तो ये डूरंड कप किसने जीता है, तो FC गोवा ने जीता है। FC गोवा ने किसको हराया है ये बताइए। डूरंड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी बताइए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीस कीपर्स, जो आपके जो यूएन में जो जाते हैं पीस कीपर, उनके सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन के साथ कौन सा प्रोग्राम लॉन्च की है। पीस कीपिंग मिशन होता है ना यूनाइटेड नेशन का अलग अलग कंट्री में, तो ये इसका नाम है यूनाइट अवेयर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, तो पहली इंडियन और पहली एशियन भी बनी है कीर्ति के करांत, ठीक है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है इनको। इस्टेब्लिश द राइट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर्स एंड देयर गेम, ठीक है। तो ये आप अवनी लेख रहा, आपको सबको पता है कि किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। तो एक आपने निकाला, ठीक है, तो ए का 4 निकाला, ए यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सुमित अंतिल किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो सुमित अंतिल किससे रिलेटेड हैं, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। अब बी का 3 आपको मिल गया, ठीक है, बी का 3 ए का 4, ठीक है, बी का 3 ए का 4, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। अब कृष्णा नागर आप सबको पता है, ठीक है, कृष्णा नागर हाई जंप से रिलेटेड हैं, तो आपका बस सॉरी कृष्णा नागर बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, तो आपको ए ऑप्शन बचा, बाकी सारे खत्म हो गए, ठीक। तो ये आप आराम से कर सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एक बार। मतलब आपके पास लगभग UPPCS के लिए 25 दिन है, ठीक है, 25 दिन है। तो आप एक काम करें कि ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स में कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन प्ले से रिलेटेड है, एक बार ऐसे दिन में नजर डालिएगा, एक पोस्टर बना के, एक जो है A4 साइज पे आप लिस्ट बना के चिपका लें दीवार पे, तो आपको ये याद हो जाएगा तो कौन सा प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है और साथ में उसको कौन सा मेडल मिला और किस लिए मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक में, ठीक है, कितने मेडल आए, कितने गोल्ड आए, कितने सिल्वर आए, कितने ब्रोंज आए और टोटल मेडल कितने आए, और वहीं पैरालंपिक्स में कितने टोटल मेडल आए, कितने गेम्स थे, ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, ये सारे एक लिस्ट बना के आप अपने दीवार पे चिपकाएं। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं सारे एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग UT वॉज रिसेंटली डिक्लेयर टीबी फ्री, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी अभी रिसेंटली टीबी फ्री डिक्लेयर की गई है, तो ये लक्षद्वीप डिक्लेयर की गई। बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव व्हाट % रिजर्वेशन टू वुमेन इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो 33% जो है रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट ने देने की बात की है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही ये 33% देते थे। अगर बात करें तो पंचायत में कितना देते हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं BPSC वाले। हु वॉज द कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम मेंस का विच वन द ब्रोंज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021, टोक्यो ओलंपिक ने इंडियन हॉकी टीम ने क्या जीता था, ब्रोंज मेडल, तो ये बने हैं ग्राहम रीड जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। विच कहाँ के हैं ये ग्राहम रीड, ठीक है। विच स्टेट UT लॉन्च रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, तो ये न्यू दिल्ली का है, बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही लाल बत्ती जले, आप जो सिग्नल पे हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर लीजिए, फिर से जब हरी बत्ती जलती है तो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़िए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम था दिल्ली गवर्नमेंट का। वेयर वॉज वर्ल्ड एक्सपो 2020 being held from 1st October 2021 to 31st March 2022, तो वर्ल्ड एक्सपो कहाँ मनाया जा रहा है, दुबई में मनाया जा रहा है, बस इतना ध्यान दीजिए। वेयर हैज़ इटली सेटअप इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क, तो इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क इंडिया में कहाँ खोला है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। तो अगर इटली में खोला होता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इटली ने अपना पहला जो है मेगा फूड पार्क इंडिया में कहाँ, गुजरात में खोला है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल, तो प्रियंका मोहिते बनी है। और एक बात और बताइए कि प्रियंका मोहिते को कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये भी बताइए। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, तो ये 142 है, ठीक है। कौन निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में घुसने लगेंगे तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ सारी चीज़ें हम आपका जैसे
जो लिस्टिंग है सारी चीजें एक बार में देखेंगे अलग अलग। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ठीक है IAU, तो ये दुर्जे आंगचुक बने हैं फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन IAU। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? इसने जो है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को कब डिक्लेयर किया था? प्लूटो को IAU ने ड्वार्फ प्लैनेट कब डिक्लेयर किया था, ये भी आप कमेंट में बताएं। विच अंडर विच स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, लॉन्च विल गिव चिल्ड्रन अ कमेमोरेशन टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, और उनके लिए ट्रेनिंग फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट 21 साल तक देगा। मतलब वही जो है कि उत्तराखंड के बच्चों को जिनके पिता जो है कोविड के, मतलब पेरेंट्स, पिता नहीं पेरेंट्स जो हैं कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई है, तो उनको उनकी जो है न्यूट्रिशनल की ध्यान रखना, उनके लिए एक जो है सम अमाउंट देना, और क्या उनका एजुकेशन का ध्यान रखना। उत्तराखंड गवर्नमेंट कौन सी स्कीम? वात्सल्य योजना के अंदर कहेगी। इसमें जो है 3,000 रुपये प्रति मंथ देने की बात की गई है, और भी अलग अलग प्रोविजंस है, तो इतना ज़्यादा बस वात्सल्य योजना जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की है। इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की क्या नाम है वो बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो इन दिस रैंकिंग द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर गॉट द फर्स्ट प्लेस। एकदम सही स्टेटमेंट है। तो QS एशिया रैंकिंग 2022 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्लेस, IIT मुंबई सिक्योर 42nd पोजीशन, इंडिया में पहला, 7th इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक इन टॉप 100, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1, ये तो सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ऑल 3। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू असिस्ट जजेज इन रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये सुपेस पोर्टल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का AI पोर्टल है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल वॉज बिल्ट इन बेंगलुरु, इट इज नेम्ड आफ्टर, तो M विश्वेश्वरैया जो है आपका टर्मिनल है, रेलवे टर्मिनल M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में खोला गया है, और कंट्री का पहला जो है एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2, जिसको हम गॉडविन अस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन अस्टिन के नाम से भी जानते हैं K2, ठीक है। ये जो है शेरजे काशिफ बने हैं, ये इनकी उम्र क्या है, ठीक है, ये बताइए, यंगेस्ट हैं, ठीक है, यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड है टू समिट K2 जो है। अगर K2 की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, दो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, लेकिन इंडिया इसको अपना इंटीग्रेट पार्ट मानता है, तो इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपका पता है आपको एवरेस्ट जो है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है नेपाल में, ठीक है। अगर इंडियन टेरिटरी जो है, इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। अगर इंडिया के हाईएस्ट पीक पूछेगा और K2 ऑप्शन दिया है तो आप K2 मार्क करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको इंडिया अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है और है, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 47th G7 समिट हेल्ड वर्चुअली इन UK, ठीक है। तो इसका बिल्डिंग बैक बेटर इसका जो है थीम था, G7 समिट जो कि UK में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। यूनाइटेड किंगडम में अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो कहाँ पे हुआ था, ये आप हमें बता सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कन्फर्ड द तेंजिंग नोगवे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020, ठीक है। तो इनको प्रियंका मोहिते को, श्रीकांत विश्वनाथ, जय किशन और 4-5 लोगों को मिला है। तो ये तेंजिंग नोगवे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, यह भी आपको पता है कि नेपाल की अन्नपूर्णा पीक को समिट करने वाली पहली महिला बनी थी, कौन? आपकी प्रियंका मोहिते। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम शॉर्ट में DRC कहते हैं, हैज डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज। तो ये DRC ने अपने आप को बेसिकली इबोला फ्री डिक्लेयर किया है, और इबोला जो कंट्रीज हैं उनमें ये पहली कंट्री है जिसने अपने आप को इबोला फ्री डिक्लेयर किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। इबोला क्या है? तो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। आप कौन से मॉस्किटो के काटने से होती, कैसे फैलती है, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कोविड की वजह से जितनी भी आपकी वायरल डिजीजेज हैं सारी न्यूज़ में हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन विच सिटी वॉज नेस्कोम लॉन्चिंग द एक्सीलेंट सेंटर फोकस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके लिए एक्सीलेंट सेंटर जो है नेस्कोम जो खोल रहा है, कौन सा? नेस्कोम।
कौन से शहर में खोल रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में खोल रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस टू रीनेम हिसार एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन? तो महाराजा जो आपका हिसार का एयरपोर्ट है, हिसार ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, गुरुग्राम के बगल में। तो हिसार के एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट, अग्रसेन एयरपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट, कहाँ के एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है? तो हिसार का। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। किसके बगल में है? गुरुग्राम के बगल में है। ठीक है, गुरुग्राम में क्या खोला गया? वर्ल्ड्स या इंडिया कह सकते तो लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पे 1000 कार को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो ये गुरुग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यूनाइटेड अरब एमिरात हैज़ अनाउंस्ड द नेम ऑफ विच फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स स्पेस मिशन? तो इनका नाम है नौरा अल मतरोशी। ठीक है, ये यूएई का जो स्पेस मिशन है जिसका क्या नाम है? होप नाम है। ये मार्स मिशन है बेसिकली। इसके जो है फीमेल एस्ट्रोनॉट जो है इनका नाम नौरा अल मतरोशी है। होप किसका जो है मार्स मिशन है? तो ये यूएई का मार्स मिशन है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड ये है कि नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन होप जो है मार्स मिशन है ये किसका है? यूएई का है। इन विच सिटी वॉज द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट प्लांट टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम वेस्ट वॉज सेटअप बाई ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का पहले तो आप हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पे है। और ये जो है भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने कंट्री का पहला जो है प्लांट लगाया है। किस चीज? प्लांट पौधा वाला नहीं, वो इंडस्ट्री वाला प्लांट है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने लगाया है भुवनेश्वर में। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिशिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ ट्यूनिशिया। और ये कई बार पूछा गया, थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस रखता है। ये नजला बाउंडन रामधाने बनी है। ठीक है, नजला बाउंडन रामधाने बनी है ट्यूनिशिया की। ट्यूनिशिया कहाँ पे है ये बताइए? तो ट्यूनिशिया कहाँ पे है? कंट्री कहाँ लोकेटेड है? इसका एक बार लोकेशन जरूर देखें। ठीक है, और ट्यूनिशिया से और क्या रिलेटेड है ये जरूर भेजिए। 21st SCO की जो समिट हुई थी ये कौन सी कंट्री में हुई? तो तजाकिस्तान के दुशानबे में हुई थी, दुशानबे तजाकिस्तान में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? तो इसमें कहा गया, मतलब प्रोसेस चालू किया गया किसको? ईरान को एज एन 9th कंट्री शामिल करने का। ठीक है, 21st जो है आपकी शंघाई कोऑपरेशन समिट जो है, या इसको कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट की समिट थी। ये 21st हेड ऑफ स्टेट की समिट थी। और 20th हेड ऑफ गवर्नमेंट की समिट कहाँ हुई थी ये बताइए? ठीक है, 20th हेड ऑफ गवर्नमेंट, 2 समिट्स होती हैं बेसिकली SCO की। वेयर वॉज इंडिया लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस जो हॉस्पिटल है ये दिल्ली में खोला जा चुका है। ठीक है, वेयर वॉज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग? ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा जो है नेशनल फ्लैग और किसका बना हुआ? खादी का कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2021 को। ठीक है, 152वीं जयंती थी। कहाँ पे? तो लद्दाख में लगाया गया है। ठीक है, और इसको किसने बनाया है? तो इसको KVIC ने डेवलप किया है, ये भी ध्यान दीजिए। और जो है नया जो फ्लैग कोड आया है उसमें चेंजेस किए गए हैं कि अब खादी से भी बने फ्लैग बनाए जा सकते हैं। इससे पहले पॉलिस्टर से बनना था। और भी कुछ नए चेंजेस, फ्लैग कोड एक बार आप देख लीजिएगा नया वाला। ठीक है, क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, नया वाला फ्लैग कोड जो नया अभी आया है। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू स्पीड अप मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज टू डील विद कोविड-19 पैंडेमिक? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है ये। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है वो बताइए? हमने शायद एक बार 2 बार आपको बताया है ऑपरेशन समुद्र सेतु ये है कि जब हम कोविड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो हमने अलग कंट्री से ऑक्सीजन मंगवाना चालू किया, इससे रिलेटेड है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु है कि जब हम दूसरों की मदद कर रहे थे। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, विच बेसिकली मालदीव्स, मेडागास्कर वगैरह को हम हेल्प कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप हैज़ बीन डिसकमीशन बाय इंडियन नेवी? तो ये जो है फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप थी INS राजपूत, जिसको डीकमीशनड कर दिया गया है। ठीक है, डीकमीशनड कर दिया गया है। और कौन कौन सी INS शिप को डीकमीशन किया गया है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, वो डिस्ट्रॉयर नहीं है लेकिन और भी शिप्स को डीकमीशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। डीप ओशन मिशन किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पाकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो ये मरुशदर रिवर पे है पाकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको हमने जो है पहली वीडियो में बताया था, 4-5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये मरुशदर रिवर पे है। ये पाकलदुल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में पड़ता है, मरुशदर रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये आप फिर से एक बार सर्च करके देखें, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं। एक बार अपने से देखें तो आपकी शार्प मेमोरी में ये फीड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्री एजुकेशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो ये फ्री एजुकेशन स्कीम किसने लॉन्च की? हरियाणा गवर्नमेंट ने। आम आदमी पार्टी लीडर भगवंत मान हैज रिसेंटली बीन सॉन्ड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो भगवंत मान किसके चीफ मिनिस्टर बने हैं? पंजाब के बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो कुछ दिनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने थे और वो दलित लीडर थे, दलित कास्ट से आते थे, यह ध्यान रखिएगा। एज पर द बजट एस्टिमेट इंडियाज प्राइमरी डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 और 23 में प्राइमरी डेफिसिट कितना है? तो 2.8% ऑफ द जीडीपी मतलब अनुमानित है। विच स्टेट पुलिस हैव लॉन्च द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट इट्स सिटीजन? तो कॉल योर कॉप जो मोबाइल ऐप है ये नागालैंड पुलिस ने लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट ओरिजिनल कॉर्पोरेट नेम टू मेटा? सबको पता है अब तो ये फेसबुक का है और इंस्टाग्राम को भी मेटा के अंदर ही। तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों फेसबुक के ही पार्ट हैं। ट्विटर को कौन जो है अधिग्रहित कर रहा है या कौन एक्वायर कर रहा है? तो ये टेस्ला को कौन टेस्ला एक्वायर कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन? तो स्मार्टफोन बेस्ड जो है ई वोटिंग सॉल्यूशन कौन से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है और ये इंडिया का पहला है? तो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्राइमरी जो वर्क होता है तो इनको कंडक्ट करवाना इलेक्शंस कहाँ के लिए? तो जो आपकी थर्ड जो है लेवल की बॉडीज़ हैं, मतलब या जो टर्शरी जो बॉडीज़ हैं, जो पंचायत हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, इनमें इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार होती हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स या कमीशन? कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये बताइए। ठीक है, तो ये क्या शुरू से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र था उसमें कि नहीं, ये भी बताएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर वाज इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला स्मोक टावर कहाँ? दिल्ली में लगाया गया। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू? गुआंगमू जो है अर्थ जो है वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट है। अर्थ साइंस ऑब्जर्वेशन तो सुना होगा, तो अर्थ साइंस ESS है, ये पूरे वर्ल्ड का पहला है। गुआंगमू ये चाइना ने लॉन्च किया। तो ऐसा कोई काम कौन करता है? तो चाइना ही करता है। ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन नेम्ड एज? तो इसको समुद्रयान का नाम दिया गया है। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द नेवी डे सेलिब्रेशन ऑफ रशियन नेवी एट सेंट पीटर्सबर्ग? तो ये INS तबर गया था सेंट पीटर्सबर्ग में नेवी डे सेलिब्रेट करने। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो आपको ये पता है कि ये यूक्रेन है, ये पूरा रशिया है। तो रशिया की ये वेस्टर्न पार्ट पे सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग मतलब एकदम यूरोप के पास पड़ता है, लिथुआनिया वगैरह के पास में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2021? ठीक है, तो इसमें से दिमित्री मुरातोव को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक के क्षेत्र में नहीं मिला है। इनको किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिला है? तो इनको पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। किसके साथ? तो मारिया रेशा के साथ मिला है। मारिया रेशा पीस या लिटरेचर में ये बताइए। ठीक है, पीस या लिटरेचर में मिला है दिमित्री मुरातोव को। किस में मिला है? पीस में मिला है कि लिटरेचर में मिला है? और मारिया रेशा को भी मिला है। ठीक है, डेविड कार्ड, तो नोबेल से आप जो है डेबिट कार्ड याद करिएगा, इकोनॉमिक्स यानी डेबिट कार्ड। जॉन्सुआ एंग्रिस्ट हैं
और गुइडो इम्बेंस है। तो गिल्ड याद करिएगा, गिल्ड भी जो है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो गुइडो इम्बेंस, जोशुआ एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड, ठीक है। तो इन तीनों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज मिला है। अब तो 2022 का भी नोबेल प्राइज आ गया, तो आपके यूपीपीसीएस के लिए 2022 का होगा, क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गए। तो 2021 और 22 दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मैटर रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रिफॉर्म के लिए एक कमेटी सेटअप की। इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है आशीष शिरधोनकर। आशीष शिरधोनकर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो ये किसकी है? तो ये फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनकी बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ। एज पर द सर्वे 21-22 द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 3 स्टेट्स प्रोड्यूसिंग द मोस्ट कॉटन इन द ईयर 2020-21, तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। तो गुजरात को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया है? महाराष्ट्र आ गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नो क्वेश्चन हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो ये जो है हमने ऊपर देखा था 1000 मेगावाट का है माकुल, जो है आपका माकुल कितना है? 1000 मेगावाट का है, ठीक है। 1000 मेगावाट का है माकुल, सॉरी पाकल दुल, जो हाइड्रो पावर पाकल दुल। HEP जो है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये मरुधर रिवर पे है। कौन से स्टेट में है ये आप कमेंट में जरूर बताएं, एक बार देखें, इसको क्रॉस चेक करें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुछ नए प्रोजेक्ट लाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर इज इंडियन नेवी बिल्ट एशियाज लार्जेस्ट नवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो जो है एशियाज लार्जेस्ट नवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड, ठीक है। इंडियन नेवी ने, किसने? इंडियन नेवी ने बिल्ड किया है, इंडियन नेवी ने, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट सी बर्ड किसका है? इंडियन नेवी का। और ये एशिया का लार्जेस्ट नवल बेस्ड है। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो कारवार कर्नाटका में बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। कहाँ पे? कारवार कर्नाटका में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 135 है, ठीक है, 135 है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नई कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सिंह। कंट्रोलर सीजीए कौन बनी है? तो सोनाली सिंह बनी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये महिला है, ठीक। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने हैं? और कैग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है हमारे? तो ये हैं जीसी मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू। और ये है सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल अकाउंट सोनाली सिंह है। सीएजी को किसका जो है 2 साल के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है? तो OPCW का इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है, ठीक है। हु इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड वीपन ट्रैकिंग वेसल। तो इंडिया के पहले जो है न्यूक्लियर मिसाइल और जो है वीपन ट्रैकिंग वेसल का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS ध्रुव, ठीक है। INS ध्रुव न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड वीपन ट्रैकिंग वेसल है ये। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ठीक है, आवासीय भू अधिकार योजना। आवासीय भू यानी लैंड, अधिकार मतलब राइट योजना, ठीक है, कह सकते हैं CM रेजिडेंशियल लैंड स्कीम कौन सी है? वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड टू लैंडलेस फैमिलीज।
तो लैंड टू लैंडलेस फैमिलीज को प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना या सीएम रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, ये किसकी है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। कर्नल बीकूमल संतोष बाबू, ठीक है, इनको क्या दिया गया? महावीर चक्र दिया गया, ठीक है। ये मार्टियर्ड हो गए थे या शहीद हो गए थे गलवान वैली का जो वो हुआ था, चाइना से भिड़ंत हुई थी हमारी, उसमें इनको जो है ये शहीद हो गए थे। तो महावीर चक्र 2021 के लिए किसको दिया गया? संतोष बाबू, याद रखें। कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं, ये भी याद रखिएगा, कर्नल संतोष बाबू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वालों के लिए। लद्दाख है साइन एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट टू मेक लद्दाख एन ऑर्गेनिक यूटी, ठीक है। तो सिक्किम के साथ इन्होंने जो है क्या मेमोरेंडम साइन किया। फुमियो किशिदा, ठीक है, ये री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जापान के री इलेक्ट थोड़ी हुए हैं, तो उनका इलेक्शन हुआ है। इससे पहले सुगा थे, सुगा काफ़ी कम दिनों के लिए रहे। सुगा से पहले सबसे लंबे कौन थे? शिंजो अबे थे। शिंजो अबे के बाद सुगा है, सुगा के बाद फुमियो किशिदा है, ठीक है। और नारूहितो, यहाँ के नारूहितो कौन है? यहाँ के तो मोनार्क हैं या किंग मान लीजिए। 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2021 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज होता है और ये 6th एडिशन था, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये चेनाब नदी पे बन रहा है रैटल जल विद्युत परियोजना, किस पे? चेनाब पे, ठीक है, ठीक है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है? तो 850 मेगावाट का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका 500-400 मेगावाट से ज़्यादा भी जो भी हुआ तो वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। तो सहकारिता मंत्रालय नया बना है, आप सबको पता है सहकारिता मंत्रालय या कॉपरेटिव मिनिस्ट्री। तो इसका पहला मिनिस्टर कौन बनाया गया है? तो अमित शाह को बनाया गया, जो आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री होम अफेयर मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून वॉज, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस बार की, ठीक है, 2021 की, ठीक है। 5 जून को मनाया गया, 2022 का तो अभी नहीं आया, जून के बाद आएगा। तो अभी हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 की थीम है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं आपके सबको पता है एस जयशंकर हैं। हैज़ अनवील द स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी इन मंथ ऑफ जुलाई 2021 इन विच कंट्री? तो इन्होंने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की स्टेचू अनवील की, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बीइंग इस्टेब्लिश्ड, तो दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी जो है, पूरा शहर ही फ्लोटिंग बनाया जा रहा है, कहाँ? साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन अप्रैल नवंबर 2021? तो हमारा सबसे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अप्रैल नवंबर 2021 में कौन था? यूएसए था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 2 हैज कमेंस्ड इन उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हम मनाते हैं, ठीक है, दस्तलिक 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो ऑस्ट्रेलिया बीट द न्यूजीलैंड टू विन T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम सही स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? तो आईसीसी जो है आपका 2021 का T20 वर्ल्ड कप का विनर ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हराया? तो न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है, न्यूजीलैंड को हराया था। डेविड वार्नर वॉज चूजन एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो कौन? डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे, ठीक है, उसमें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच अफ्रीकन कंट्री द सिटी हैड टू बी इवैक्यूएटेड ड्यू टू एन इरप्शन इन वॉल्केनो नईरा गोंगो। नईरा गोंगो जो है वॉल्केनो, ये कहाँ पे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्केनो है डीआरसी में, और पूरी की पूरी सिटी खाली करवानी पड़ी, ठीक है। डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नईरा गोंगो है। जो आपका जो है डे फर्स्ट है ना, डे फर्स्ट वाली वीडियो है, उसमें जितने भी रिसेंट वॉल्केनो हैं, इरप्शन हुआ है, सब हमने कवर करवा रखा है, उसको एक बार जरूर जाके देख लें। खासकर जो लोग यूपीएससी देने जा रहे हैं वो जरूर जाके एक बार देखें, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट विलेज, व्हाट बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट कोविड-19? तो ये वेयान विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर इज हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू जॉय प्लांटिंग न्यू क्रॉप? तो हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। और ये अगर टू बी प्रिसाइज पूछे तो इतना तो पूछेगा नहीं, तो आपका नैनीताल का
जो भीमताल क्षेत्र है वहाँ पे मनाया जाता है, भीमताल टाउन में। व्हेन विल द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग 6 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया टू इंटरनेट बी अचीव, तो ये 2024 तक। अगर टोटल ग्राम पंचायत की बात करें तो 2.5 लाख है, ठीक है। और जो है भारत जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है इसका कौन सा फेज चल रहा है, तो ये तीसरा फेज चल रहा है, ठीक है। कब से चल रहा है, तो 2021 से चल रहा है, ये तीसरे फेज में है, ठीक है। पहले दूसरे और तीसरे फेज में क्या अंतर है एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। और जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करना है भारत नेट के तहत, इसके अंदर हमने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल लाया था, उसका नाम था BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। बिहार हैज़ बीन लिंक टू विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, तो बिहार, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लिंक किया है। बिहार हैज़ अ लिंक टू विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, तो मिजोरम और त्रिपुरा के साथ, MT के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद जापान प्रेस्टिजियस फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021, तो फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 का पी साईनाथ को दिया गया। किस खेल से रिलेटेड है ये बताइए पी साईनाथ। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि केन्या में हुई। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप केन्या में इंडिया ने 3 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेट अ टारगेट ऑफ मेकिंग कंट्रीज एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर, तो 2047 तक मोदी जी ने कहा है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक सेकेंड, कब तक हो जाएंगे, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक हम क्या हो जाएंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। द UNGA हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो जो है मोटे अनाजों का वर्ष जो है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने कौन से ईयर को डिक्लेयर किया है, तो जो 2023 को। 2022 को क्या डिक्लेयर किया गया है ये बताइए आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और डिकेड कौन सा चल रहा है, डिकेड कौन से चल रहा है, डिकेड UN डिकेड्स भी आप एक बार देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO, तो ये चाइना जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई है, किससे, WHO का। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। इसके जो है चीफ कौन है, तो ये टेड्रोस एडेनम है। कहाँ से आते हैं टेड्रोस एडेनम, किस कंट्री से, ये कमेंट में बताइए, ठीक। आगे चलते हैं। Who among the following is not among the recipient of recent Nobel Prize in the field of physics, तो आर्डेम पॉटपुटियन जो है इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में नहीं मिला है। इनको किस में मिला है, तो इनको केमिस्ट्री में मिला है, पॉटपुटियन को केमिस्ट्री में। पेरिसी, जॉर्जियो पेरिसी, शुकुमे मुनाबे ये जापान के हैं, और क्लॉस हेसलमैन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2021 का मिला। रिसेंट लॉन्च सेज प्रोजेक्ट जो है किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सेज प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है ये तो आप बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड पेंशन टू इट्स सोल्जर्स, तो स्पर्श पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और किससे रिलेटेड है, डिफेंस पर्सन के पेंशन से रिलेटेड है। फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड 24/7 आज प्योर पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स, तो ये पुरी बना है, पुरी बना है टैप से प्योर पोर्टेबल वाटर। पहला सिटी कौन बना है, पुरी। कहाँ पे है, ओडिशा में, ओडिशा में है, ठीक है। स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पेस एक्स लॉन्च द रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट अंडर सिंगल मिशन, तो ये 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो पोस्ट है और पर्सन है। तो न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया N चंद्रशेखरन बने हैं, जो कि टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। टाटा सन्स के भी चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन। MD एंड चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया, रंजीत रथ बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तो ये सरदार बर्दी मुखामेदोव हैं। तो तुर्कमेनिस्तान का जब प्रेसिडेंट का बात आए, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट का बात आए तो याद रखना सरदार जी हैं, ठीक है, सरदार जी हैं, अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑन अक्टूबर 16, 2021 US स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है लूसी मिशन टू स्टडी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑफ विच प्लैनेट, तो ये जो आपका लूसी मिशन किससे है रिलेटेड, तो ये जुपिटर या बृहस्पति से रिलेटेड है। और ट्रोजन एस्टेरॉइड की स्टडी के लिए नासा ने इसको अक्टूबर
2021 में लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा? लूसी मिशन। हु इज नॉट मैच्ड विद रिगार्ड टू द डेथ इन द अगस्त 2021। ठीक है, तो कल्याण सिंह की तो डेथ हुई है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रह चुके हैं, और गवर्नर कहाँ के रह चुके हैं? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के दो ये वो टेम्परेरी गवर्नर थे। वासुदेव परंजापे कहाँ गया? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कोच हैं। ठीक है, ओ चंद्रशेखरन ये हॉकी प्लेयर नहीं है। ओ एम नाम्बियार इंडियन एथलीट कोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच आपको बताना था, तो सी है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, तो ये केरला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो ये किसके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका पांचवा है इसके तहत है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, तो पहला स्टेट जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यूज कर रहा है वो तेलंगाना है। ठीक है, समृद्धि प्रोग्राम या समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 25 2021, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किस चीज से रिलेटेड है समृद्ध प्रोग्राम, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो जो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी में किसने टॉप किया है 2020 की, तो कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन सा राज्य है, तो कर्नाटका। दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स, तो ये केरला का है। दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट, तो आपको ये 20 बार हमने बताया है, असम का है। इसके साथ दिहिंग पतकाई के साथ और कौन सा बनाया गया, तो रायमोना नेशनल पार्क बना। ठीक है, तो असम में इसके साथ 7 नेशनल पार्क हो गए। जो लेटेस्ट वाला है वो दिहिंग पतकाई है, और छठवां जो नेशनल पार्क बना है वो रायमोना नेशनल पार्क है, ये भी असम में ही है, रायमोना नेशनल पार्क। तो सबसे ईस्टर्न नेशनल पार्क पूछ लिया असम का। ठीक है, तो वो कौन सा है वो अब आप बताइए, और सबसे वेस्टर्न है वो रायमोना है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क ये बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक, टोटल नेशनल पार्क असम में कितने हो गए, 7। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर यूटीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार दूसरे नंबर पे, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021, तो नीरज चोपड़ा को दिया गया, पीआर श्रीजेश को दिया गया। ठीक है, प्रमोद भगत को दिया गया, भवानी देवी को नहीं दिया गया। अगर पूछे आपको मीराबाई चानू को मिला है कि नहीं, मीराबाई चानू को मिला है कि नहीं, तो नहीं मिला है, इनको इससे 1 साल पहले ही मिल चुका था। ठीक है, मीराबाई को। ठीक है, तो ये 2021 का इनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मीराबाई चानू को नहीं मिला है। 12 लोगों को मिल दिया गया है। 12 लोगों का नाम एक बार लिस्ट आप जरूर देखें। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आहार आहार क्रांति मिशन। ठीक है, आहार मतलब फूड। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करना। आहार क्रांति मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। 18th एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री इन अक्टूबर 2021, तो 18th एशियन इंडिया समिट हुई ब्रुनई के चेयरमैनशिप में थी, ब्रुनई में हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन नेम्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो 2022 के लिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए कौन सी सिटी है, तो गौदल राजा मैक्सिको। ठीक है, 2022 के लिए गौदल राजा मैक्सिको, और एक्रा घाना जो है 2023 का वर्ल्ड बुक कैपिटल है। गौदल जारा मैक्सिको और एक्रा घाना 2023 के लिए। तो छोटा वाला घाना का जो है एक्रा 2023 का, बड़ा वाला गौदल जारा मैक्सिको ये 2022। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वर्ल्ड्स टालेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील बीइंग बिल्ट, तो ये सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन व्हील है कहाँ लगाया जा रहा है, दुबई में लगाया जा रहा है। द नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 एम्स टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बाय विच ईयर, तो ये 2025 तक कैपिटल गुड्स को डबल करना है, इसका ये एम है नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 का। ठीक है, देखिए हो पाता है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, पॉज नहीं कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पंख अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है ये जरूर बताइए। तो पंख अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। भाविना पटेल हु हैज रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये पैरा टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं भाविना पटेल। यूनियन बजट 2022-23 के अनुसार फिजिकल डेफिसिट 2022-23 में कितना एस्टिमेटेड है परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, तो 6.4% जो है फिजिकल डेफिसिट जो है 22-23 में एस्टिमेटेड है। ठीक है, मालाबार 2021 जॉइंट नोवल एक्सरसाइज है बिटवीन कौन कौन सी कंट्री के, अगस्त 26 और 29 को हुई। तो ये मालाबार जो एक्सरसाइज है ये सारी क्वाड कंट्रीज आप याद रखिएगा, क्वाड कंट्रीज। तो क्वाड कंट्रीज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए 4 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक, ठीक है, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक क्या नाम है, नो द एंटी नेशनल्स, कौन है, RSN सिंह जो लिखे हैं इसको। किसान कल्याण मिशन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट विद द एम ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो ये किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। परशुराम कुंड मेला कहाँ पे लगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का मेला है। कंट्रीज फर्स्ट स्काई पार्क कहाँ पे भी खोला गया है, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला स्की पार्क है, स्काई पार्क नहीं, स्की पार्क है ये। ठीक है, और कहाँ पे लगा, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इन मार्च 2021 साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो हमने जापान के साथ एक एग्रीमेंट वाटर रिसोर्सेज में साइन किया मार्च 2021 में। विच स्टेट वाज फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, ठीक है, विच स्टेट वॉज द फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट इन द न्यूज रिसेंटली। ठीक है, द फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट ऑफ विच स्टेट वॉज इन न्यूज रिसेंटली, तो ये फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट महाराष्ट्र का है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द बैटन ऑफ ऑनर बाई प्रेसिडेंट कोविंद, तो ये किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर दिया गया। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुंडरा वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, फॉर द ईयर 2021, ये कौन से कंट्री के, तंजानिया के हैं। ठीक है, मारिया रशिया फिलीपींस की, दिमित्री मुरातोव रशिया के, इनको जो है पीस का 2000 का पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। विच कंट्री हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड अ स्पेस टेलीस्कोप अंडर वाटर दैट विल सर्च द न्यूट्रिनोज, तो अंडर वाटर टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप जो है न्यूट्रिनो सर्च करने के लिए रशिया ने लगाया है। इन विच ओशियन विल द फर्स्ट जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट बी लॉन्च बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, तो ये इंडियन ओशियन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ स्थित है ये बताइए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIOG कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। विच ऐप हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपेंड फैसिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट, तो ये मेरा राशन ऐप है। 9th हर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड विच कंट्री ऑन 30 मार्च 2021 विन, ठीक है, इन विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, तो ये तजिकिस्तान में हुई। ठीक है, कौन सी, 9th हर्ट ऑफ एशिया समिट। ठीक है, इंडिया पार्ट था कि नहीं ये बताइए इसका। मिशन वात्सल्य ये महाराष्ट्र का है, वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्टेंट टू रूरल वुमेन, और मिशन वात्सल अगर उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, वात्सल्य मिशन है वो, तो वो कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, अभिभावकों को खो चुके हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज इन द ईयर 2021, तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा मेज का भारी प्रोड्यूसर है, ये ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द DG ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सोलर अलायंस का DG किसे बनाया गया है, ISA जो आपका गुड़गांव में है, इसका डायरेक्टर जनरल कौन बना है, तो ये बने हैं अजय माथुर। Who among the following is conferred the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021, तो नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रमोद भगत, तीनों को मिला है। ठीक है, प्रमोद भगत तीनों को मिला है। ठीक है, 18th आसियान इंडिया समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप, तो जो है ये ब्रुनई के ही अंदर चेयरमैनशिप के अंदर हुई है। ठीक है, इन विच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका, इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन मनाता है, ये IMF का है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 कहाँ पे हुई, तो जेनेवा में हुई। ठीक है, विच मराठी नॉवेलिस्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाई KK बिरला फाउंडेशन टू कन्फर सरस्वती सम्मान 2020, तो ये शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया। 2021 का बताइए किसको दिया गया,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? तो ये कौन चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज कौन करता है? तो यूनिसेफ करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR रैंक्ड फर्स्ट अमंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो CAR जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है किससे? चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। द सेफेस्ट कंट्री वॉज आइसलैंड। ठीक है, ये भी दोनों सही है। ऑन December 8, 2021 कंट्रीज फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत वाज पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही? तो सबकी ही वाज born in Pori district, he died in Kunnur, Tamil Nadu, he played a major role in the planning of the surgical strike of 2016। तो ये सारे सही हैं। और पहले he was the first CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। फर्स्ट CDS थी ये। Which country has overtaken Saudi Arabia in Feb 2021 according to Reuters, जो आपकी मैगजीन है, to become India's second largest oil supporter। ठीक है, तो सऊदी अरबिया को किसने क्रॉस कर दिया? यूनाइटेड स्टेट अरब जो है USA ने जो है सऊदी अरबिया को सरपास किया है और बन गया है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। और फर्स्ट पे कौन है इंडिया का ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री? ये बताइए। सऊदी अरबिया इससे पहले थी, 2021 से पहले, अभी USA बन गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज इट्स न्यू CEO रिसेंटली? तो पराग अग्रवाल, इनको निकालने की बात चल रही है। ठीक है, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने हैं। और ट्विटर को 46 बिलियन में कौन खरीद रहा है? तो एलन मस्क खरीद रहे हैं, टेस्ला के मालिक। और उसी खरीदने के बाद जो है इनको पराग अग्रवाल को निकालने की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द स्वास एंड आरोग्य लोन स्कीम फॉर MSME? तो सिडबी ने लॉन्च किया है स्वास और आरोग्य लोन स्कीम है मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो LKO यानी लखनऊ में है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? ये सारी चीजें आप बताइए। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द देशभक्ति बजट फॉर द ईयर 2021? तो देशभक्ति बजट, पहला जो है नाम ही अच्छा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रक्षक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव? तो रक्षक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है? फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स इन नवंबर 2021। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का। उड़ीसा ही ऐसे जो है बढ़िया वाले काम करता है। ठीक है। वेयर वॉज COP26 ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो ग्लासगो में हुआ था। द आइडल ऑफ अन्नपूर्णा विच वॉज स्टोलन 100 ईयर बैक हैज बीन ऑब्टेन्ड या हैज बीन रिटर्न बाई द सेम कंट्री ऑफ कनाडा टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, कनाडा ने रिटर्न किया है। 100 ईयर्स बैक इसकी चोरी हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन्स हैज बीन इंडक्टेड एज अ फोर्थ सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75? तो INS वेला है, ये फोर्थ सबमरीन है प्रोजेक्ट 75, या इसको जो है और क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बोलते हैं? तो कांधेरी सीरीज भी बोलते हैं। हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? ACC के जो है प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो जय शाह किए गए हैं, अमित शाह के पुत्र हैं। नासा हैज डिसाइडेड टू डेवलप द अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? तो ये नासा प्लस इसरो। ठीक है, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इसरो प्लस नासा का ये प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम has been launched in which state? तो कर्नाटका में। which state government has recently launched the new sport policy 2022 से 27 के लिए? तो ये गुजरात की है। नई स्पोर्ट पॉलिसी और कहाँ पे आई है? तो उत्तराखंड में भी आई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ई सरकार ऐप वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पेपरलेस? तो ये गुजरात का है। ई सरकार ऐप किसका है? गुजरात का है। द फिफ्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एट द कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो जो हम कुंदाकुलम में फिफ्थ न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं तमिलनाडु को, वो हम रशिया के साथ मिलकर लगा रहे हैं। वेयर वॉज द सैफ अंडर-18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 हेल्ड? तो कब हुई? मार्च 15 से 25 2022 में। तो झारखंड में हुई। सैफ अंडर-18 वुमेन चैंपियनशिप झारखंड में हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसको जो है बीइंग बिल्ट बाई स्टेट, नहीं तो इसको खत्म करने की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2021? तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा हैं। ठीक है। स्पोर्ट स्टार ईयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू सिल्वर लाने वाली। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट में लवलीना बोरगोहन है, आसाम की हैं। ठीक है, आसाम की हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही है। विच प्लेयर हैज़ वन द एशियन बिलियर्ड टाइटल इन द कतर, तो एशियन बिलियर्ड टाइटल जो है कतर में पंकज अडवाणी ने जीता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर्चून इंडिया हैज रिलीज लिस्ट ऑफ 50 पावरफुल इंडियन वुमेन फॉर 2021, तो इसमें पहली पोजीशन किसकी है, तो निर्मला सीतारमन की है, ठीक है। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड 2022 बाई मालदीव गवर्नमेंट, तो मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा स्पोर्ट आइकन अवार्ड 2022 किस क्रिकेटर को दिया गया, तो सुरेश रैना को दिया गया। विच स्टेट हैज वन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द 40th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के चौथे एडिशन में कौन से स्टेट को गोल्डन अवार्ड या गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो ये बिहार को मिला है, ठीक है, बिहार को। रशिया हैंडेड ओवर द 7th फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी बुल्ट द यंतर शिपयार्ड, इंडियन नेवी रशिया हैंडेड ओवर 7th फ्रिगेट यानी 7वां बैच जो है टू द इंडियन नेवी बुल्ट एट यांतर शिपयार्ड, रशिया में बिल्ड किया गया। व्हाट इज इट्स नेम, तो तुशील इसका नाम है, ठीक है, तुशील नाम है, 7th बैच रशिया ने इंडिया को प्रोवाइड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्या है, तो स्टील्थ फ्रिगेट जो है नवल शिप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, शीए जो है सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स हैं, ये कौन से स्टेट वो है, तो चाइना की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, तो कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। फर्स्ट प्लेस इसमें जो है वेंट टू कजाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है, तो पहला जो है पहले पे कौन कौन सा, तो कजाकिस्तान और ईरान है। इंडिया फिनिश 3rd विद द टोटल 14 मेडल, तो इसमें जो आपका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है कजाकिस्तान में हुई, कजाकिस्तान और ईरान फर्स्ट सेकंड पे रहे, इंडिया और तीसरी पोजीशन पे रहा, यह और टोटल इंडिया को 14 मेडल्स मिले हैं। विच इंडियन ऑरिजिन वुमेन रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज कैनेडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर, अनीता आनंद बहुत बार करवा चुके हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली ओपन फ्लोटिंग एटीएम ऑन श्रीनगर डल लेक, तो ये एसबीआई का है। इंडिया टूक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर विच मंथ, तो अगस्त के लिए इसको मिला था, ठीक है, अगस्त 2021, ये भी याद रखिएगा, अगस्त 2021, ठीक है, और 2 साल के लिए भी इसको मिला है, तो वो बताइए कौन कौन साल के लिए है, नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूएस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, किसको दिया गया, महात्मा गांधी को, ठीक है, यूएस हाईएस्ट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल महात्मा गांधी को प्रोवाइड किया गया। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका भूटान में है, विच बिल्ट इन विच कंट्री विद द हेल्प ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड ब्रुनई मेडल बाय लंदन बेस्ड, ब्रुनेल मेडल मिला है, सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ब्रुनेल मेडल इसको दिया गया लंदन बेस्ड सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। मांगदेचू जल विद्युत परियोजना को क्या मिला है, ब्रुनेल मेडल मिला है लंदन के द्वारा, ठीक है, और ये जब भूटान में डेवलप किया जा रहा है जॉइंटली इंडिया के द्वारा, ठीक है। वो इज द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया भीम यूपीआई, तो भूटान है, और जो है आपका जो रुपे कार्ड नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। पूरा जो है एनपीसीआई की सारी सर्विसेज अडॉप्ट करने वाला पहला जो कंट्री है एनपीसीआई का, वो नेपाल बन गया है। और ये जो आप मांगदेचू जल विद्युत परियोजना है, ये इसको जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड डेवलप कर रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विच बैंक हैज लॉन्च द सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे होमेज टू मार्टेड डॉक्टर्स नर्सेज वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू कोविड पीरियड, तो ये जो कोविड-19 की वजह से नर्सेज और डॉक्टर्स की जो मृत्यु हो गई है, जो मार्टेड हो गए हैं, उनको ट्राइब्यूट पे करने के लिए कौन से बैंक ने एक जो है नया वो लॉन्च किया, सलाम दिल से, ठीक है, सॉन्ग, तो ये एचडीएफसी बैंक का हुआ है, बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और ये 53वां टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट वाला, और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स, तो ये मेरठ में खोला जा रहा है। इंडिया एनिमल्स के लिए फर्स्ट वार मेमोरियल मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन टू फॉर एशियन कंट्रीज इन विच कंट्री, तो वियतनाम में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। Who is the new member country in the new development bank set up by BRICS countries, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताइए, तो इसमें नई कंट्री कौन है, तो उरुग्वे है, बांग्लादेश है, यूएई है, और अभी इजिप्ट भी बन गया है, याद रखिएगा। Who has been appointed the new managing director and CEO of पोस्ट पेमेंट बैंक, तो जे वेंकट रामू जो बने हैं
पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ। ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज अरोका वॉज इनोग्रेटेड बाई विच कंट्री? तो ये पुर्तगाल में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है, अरोका नाम है, ये पुर्तगाल में खोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन? आईसीटी में जो है कॉपरेशन के लिए इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जापान के साथ साइन किया है। हाउ मेनी न्यू गेम्स वेर एडेड टू द टोक्यो ओलंपिक्स 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो 4 नए गेम ऐड किए गए, चारों के नाम आप बताइए इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज आर देयर वेयर मोर देन 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट कवर? तो ये 17 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टोटल 17 है। ठीक है, ड्रग डीजीसीआई या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, डीजी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई अप्रूव्ड विच वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? तो इसका नाम है जाइकोव डी, डीएनए वैक्सीन है, वर्ल्ड का फर्स्ट है डीएनए वैक्सीन। ठीक है। एज पर द डेटा गिवन बाय इकोनॉमिक सर्वे 21-22 इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट मेड गुड्स 2018 में कितना था? तो 2.5%, 2.5%। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन द ईयर 2021-2022 कांस्टेंट प्राइस कितना है? ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 2021-22 में? तो 3.9% रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग में हम, ठीक है, मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विद इंडिया और कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है। तो सबसे पहली बात करेंगे तो हम इंदिरा रशिया के साथ मनाते हैं। ठीक है, जायद तलवार यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मनाते हैं। ठीक है, वज्र प्रहार कतर के साथ मनाते हैं और जैर अल बहर हम किसके साथ? अमेरिका के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट, जैल अल बहर, तो ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, जैल अल बहर जो है आपका उर्दू नेम है, लेकिन हम यूएसए के साथ मनाते हैं। विच फिल्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया? तो पीके को रखा गया है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में। वेयर इज द हर्बल पार्क लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया? तो चमोली में हर्बल पार्क खोला गया है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। हु विल बी हॉनर्ड विद गिलर्मो कानो, जो कि यूनेस्को का अवार्ड है, प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। तो मारिया रशा, इनको जो है पीस अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, मारिया रशा और दमित्री मुरातो जो कि रशिया के हैं, मारिया रशा कहाँ के हैं? ये फिलीपींस की हैं। इनको गुलर्मो कानो यूनेस्को का और ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑन व्हील म्यूजियम वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये कलकत्ता में खोला गया है। विच बुक डिस्क्राइब द 4-year टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू? तो इन बुक का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। ठीक है, तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है तपस पोर्टल। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड खेल नर्सरी योजना टू प्रमोट स्पोर्ट इन द स्टेट? तो खेल नर्सरी योजना हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है या स्कीम है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज द टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 NIRF के हिसाब से टॉप जो है वो IIT मद्रास ने किया है। विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट? तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS की जब भी बात आए 2021 की, तो इंडिया ने होस्ट किया, ये ध्यान दीजिएगा। हु इज द थर्ड वुमेन इंडियन ऑरिजिन टू फ्लाई इन द स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम? तो ये शिरीषा वादला है। ठीक है, ये वर्जिन गैलेक्टिक पे उड़ान इन्होंने भरी थी, वर्जिन गैलेक्टिक पे। ठीक है, वैनिटी जो है वो नाम था एयरक्राफ्ट का, वर्जिन गैलेक्टिक मिशन वैनिटी। ठीक है, शिरीषा बांदला है। ठीक है, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद तीसरी ही इंडियन ऑरिजिन की पर्सन है। अगर इंडियन बॉर्न की बात करें, इंडियन बॉर्न, ठीक है, तो कौन सी हैं? तो ये सेकंड वीमेन है। ठीक है, आफ्टर कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स जो है इंडिया में बॉर्न नहीं हुई थी। इन विच सिटी ऑफ इन इंग्लैंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो लिवरपूल को निकाल दिया गया है इसकी गलत प्रैक्टिस की वजह से। हु हैज़ बीन, पहले से काफ़ी इनको चेतावनी दी जा रही थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट CEO ऑफ संसद टीवी? तो रवि कपूर को संसद टीवी का पहला CEO बनाया गया है। ठीक है, इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD प्लस इसरो, इन्होंने ज्वाइंटली क्या प्रिपेयर किया है?
ठीक है। प्रिपेयर्ड विच पोर्टल टू जनरेट डेटा फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो युक्त धारा पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल, ठीक है। ये क्या करेगा युक्त धारा पोर्टल, तो ये डेटा जनरेट करेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ लाई हरोबा, तो ये मणिपुर का है लाई हरोबा फेस्टिवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं, तो इसको पूरा जरूर देखें, ठीक है, पूरा जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।